कारण इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के लिए। हर साल जब इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड के लिए भी, ये जानना है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इस समय जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, हो सकता है कि वो जीत भी जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो बाइडेन से मोदी और मोदी गवर्नमेंट कतरा रही है, और क्या वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। क्या जो बाइडेन के रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ खराब हो सकते हैं। क्या जो बाइडेन इस बार मोदी के साथ काम नहीं करेंगे, मोदी के साथ अच्छा रिलेशनशिप उनका नहीं रहेगा जैसा मोदी का पहले राष्ट्रपतियों से रहा है, क्योंकि जो बाइडेन जीतते दिख रहे हैं और इस समय डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कंपैरिजन की जा रही है हर जगह। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे और नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में थे, नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते थे और काफ़ी सारे मुद्दों पर चुप रहते थे इंडिया के, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, या चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा नहीं करती है। जो बाइडेन अक्सर बोलते रहे हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, हर बार कमला हैरिस और जो बाइडेन की जोड़ी ने हमेशा विरोध किया है मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी का। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और ऐसे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करना मेरा काम है। तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट थे जब, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करते थे। 2006 में अगर देखें तो उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका क्लोजर होते चले जा रहे हैं और बहुत ही पास होने चाहिए, इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, उसका विरोध भी कमला हैरिस और जो बाइडेन ने किया है। तो इस बार का जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा अलग होगा और नरेंद्र मोदी को टैकल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा वो पिछली बार दे के आए थे और इस समय इसको संभालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे ये जो है ट्रंप का कार्यकाल रहा है और बाइडेन का कार्यकाल कैसे हो सकता है और कितना फायदेमंद हो सकता है इंडिया के लिए स्पेशली। तो अगर देखा जाए तो ट्रंप जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे थे भारत के साथ, क्योंकि देखो अगर तो उन्होंने H3 जो वीज़ा था उसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने टैरिफ इंक्रीज कर दिए इंडिया पे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए, काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी ईरान पे, रशिया पे, और उन्होंने कहा कि जो रशिया से हथियार खरीदेगा उसको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, और जो जितने भी ईरान से जो तेल खरीद रहा है आदमी तो उसमें भी ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो ईरान से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया। तो भारत का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ और इंडिया को उन्होंने मजबूर किया कि वो महंगे तेल अमेरिका से खरीदे, और इसके साथ साथ उसके टैरिफ इंक्रीज कर दिए, मेटल पे इंक्रीज कर दिए, हर सामान पे इंक्रीज कर दिए। तो नरेंद्र मोदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप चुप थे, लेकिन अगर तुम देखोगे तो वो भारत को दबाने की कोशिश कर, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो भारत के लिए कोई फायदेमंद सौदा नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप का सरकार में रहना। क्योंकि अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा टफ और रफ था, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, हर चीज़ को एक बिजनेस की तरीके से देख रहे थे। अगर हमको देखना पड़े ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो हमको देखना चाहिए कि किस तरीके से चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा पिस रहा था, और चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर है इस बीच में इंडिया को फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन उतना फ़ायदा मिला नहीं। अगर देखा जाए तो यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है वो जब समझा तो पता चला कि ये डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का साझा प्लान था। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि $3 बिलियन का हमें जो है फ़ायदा होगा, अमेरिका को होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब लोगों ने समझा इस चीज़ को तो ये सिर्फ एक चुनावी गणित था उनका। तो बेसिकली अमेरिका जो है चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख पा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ थी। और जितने भी अलग अलग देश हैं जैसे अफगानिस्तान से उन्होंने अपनी सेना को निकालने में सफल रहे हैं, वो उनकी बहुत ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके बाद अगर हम और भी एस्पेक्ट्स पे जाएँ तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये रहेगा कि वो किस तरीके से जितने भी उसके एलाइज हैं अमेरिका के साथ, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर ईरान हो, या फिर कोई भी हो जो उसके दुश्मन है, एलाइज हो, उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी का रुख यहाँ पे अपना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रफ लुक था उनका, जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति को सूट नहीं करता है। और अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इस पावर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा था। वहीं पर बाइडेन को देखें तो बाइडेन काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, काफ़ी ज़्यादा प्रो लिबरल है, और इंडिया को भी वो लिबरल देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी मोदी का विरोध नहीं करते थे, मोदी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको विरोध नहीं करते थे, उल्टा उनको सपोर्ट करते थे। और पाकिस्तान पे भी उनका बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख था और पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा भाव नहीं देते थे। लेकिन बाइडेन का उल्टा कर सकते हैं। बाइडेन का क्या प्लान हो सकता है? बाइडेन का प्लान सबसे बड़ा ये होगा कि बाइडेन जो है वो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वो चाहे तो यूएस की जो
प्रॉब्लम्स हैं, जो टैरिफ लगा रखे हुए हैं इंडिया पे, उनको वो सॉल्व कर देंगे। और इसके साथ साथ जो बाइडेन है, बाइडेन सोच रहे हैं इस समय कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाए तो इस बार वो जो यूएस और इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बाइडेन अक्सर इंडिया के सपोर्ट पे दिखे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में यहाँ पे नहीं दिखे हैं। शायद डिप्लोमेसी अलग ही लेवल पे जाने वाली है इनके इलेक्शन के बाद, क्योंकि अगर देखा जाए तो किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, किस तरीके से वो रखते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो हमें समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर जो बाइडेन है, बाइडेन ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया को देखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जब ओबामा राष्ट्रपति थे। लेकिन अभी जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो कमला हैरिस का रुख रहता है कि अगर वो इंडिया का विरोध करती है, क्योंकि अक्सर वो मोदी का विरोध करते हुए आ रही हैं। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अमेरिका की पार्टी है, वो हमेशा से लिबरल रही है और इंडिया को हमेशा लिबरल देखना चाहती थी। और इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा हो किसी प्राइम मिनिस्टर का। लास्ट 2 टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मनमोहन सिंह ने भी काफ़ी अच्छा किया था अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ। और अगर देखा जाए तो 2000 में जॉर्ज बुश आए थे और जॉर्ज बुश ने पूरी तरीके से उनकी रिलेशनशिप को रिफॉर्म किया था। नेहरू भी जो थे, नेहरू ने भी काफ़ी बार अमेरिका में गए थे और अमेरिकन को समझाने की कोशिश की थी और रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहा है। लेकिन बस 1971 में और काफ़ी सारी ईयर्स में क्या हुआ था कि रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब दिख रहे थे और पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा था अमेरिका का। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है इस समय। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे बाकी राष्ट्रपतियों से। उनका रफ एंड टफ अंदाज इंडिया के लिए फ़ायदा नहीं दे रहा था, भले वो ऊपर से दिखे कि वो मोदी के सपोर्टर है, मोदी के दोस्त है, लेकिन इंडिया के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था।